बेटे तो सारे पीर अली के हैं ना, जैसे पीर अली बहादुर तो अली के बेटे भी तो बहादुर हैं। ऐसा तो नहीं है कि पीर अली का कोई बेटा कंड दिखाते भज गया होवे अली दा पुत्र तो भजे थी नहीं सकता। तलवारा चल दिया रिया नेज़े चलते रहे, जंग चलती रही, नबी दा घराना हुसैन दे भिरा बहादरी नाल लड़दे रहे, अपने भिरा हुसैन दा दिफा कर दे रहे। सामीन मोहतरम हुसैन जिंदा सलामत खड़े, हुसैन दा भिरा उस्मान अपने वीर हुसैन दा दिफा करेंदा खड़े, हुसैन सही सलामत खड़े, हुसैन दा भिरा मुहम्मद असगर लड़दा खड़े, हुसैन सही सलामत खड़े, हुसैन दा भिरा उमर लड़दा खड़े, हुसैन सही सलामत खड़े, हुसैन दा भिरा अबू बकर लड़दा खड़े। ओ यारो जंग चल दी है, आखिर च हुसैन शहीद थे, पहले ए भिरा अपने भिरा हुसैन को बचे दे रहिए। असा चलो अली दे पुत्र हैं, हुसैन अली दा भी बेटा, ज़हरा बतूल दा भी बेटा। ओ ना इंसाफ जालिमा, ओ तूने तारीख कहाँ पर पढ़ ली है, ये तारीख तूने कहाँ से उठा ली है। जो उमर हुसैन का दिफा कर रहा है उसका तो नाम नहीं लेता, जो अबू बकर अपने भाई हुसैन से तीर हटा रहा है उस अबू बकर का तो नाम नहीं ले रहा, और जो उस्मान अपने वीर हुसैन के आगे सीना तान के खड़ा है कि मेरे सीने पे तीर लगे, ज़हरा बतूल का बेटा बच जाए, वो जो हुसैन को बचाते बचाते अपनी जान का नजराना पेश कर गए, आज तू उनका नाम भी नहीं लेता, तू उनका पहचानता भी नहीं है, ना तेरी किताब में नाम आता है ना तेरी तारीख में नाम आता है। और अपनों से भी ये गिला करूंगा, तुम्हारी जबान पे भी ये नाम नहीं आते, तुम्हारे वाज में भी ये नाम नहीं आते, तुम्हारी तकरीर पे भी ये नाम नहीं आते। आज उठाओ 72 साथियों का नाम, आज उठाओ 72 साथियों की लिस्ट, आज करबला के 72 अफराद के नाम उठाओ, देखो पढ़ो, इमाम हुसैन का नाम भी लिखा है, इमाम हुसैन के बाकी भाइयों का नाम भी लिखा है, चचा अकील के बेटे भी साथ खड़े हैं, चचा जाफर तैयार के बेटे भी साथ खड़े हैं, अपने बाबा अली के बेटे भी सामने सीना तान के खड़े हैं। अब एक सौखा सा सवाल करूंगा, जवाब उसका भी दे गया हूं तकरीर में। हाँ जी, सबसे आसान सवाल हुण डेला चोखा मेरा बयान गौर न सुनियो है। करबला दे मैदान सबसे आखिर में कौन शहीद हुआ था? 72 अफराद में, जल्दी बताओ। हजरत इमाम। तो बाकी जो पहले शहीद हुए थे वो किस लिए शहीद हुए, क्या कर रहे थे? वो किसको बचा रहे थे? वो किसका दिफा कर रहे थे? वो किसके सामने सीना तान के खड़े थे? उन्होंने कहा हमारी खैर है, नबी का नवासा अल्लाह की धरती पर और कोई नहीं है, इस हुसैन को बचा लो, इस हुसैन को बचा लो, हमारी खैर है। अली का घराना हुसैन को बचाते बचाते जाता है तो जाने दो, अकील का घराना हुसैन को बचाते बचाते जाता है तो जाने दो, जाफर तैयार के लख्ते जिगर अगर हुसैन को बचाते बचाते जाते हैं तो जाने दो। इसके अलावा 54 रफ़क़ा 54 साथी, उन्होंने भी यही कहा। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में भी कह दिया था कि ऐ औसजा तू जाना चाहता है तो चला जा, ऐ मालिक तू जाना चाहता है तो चला जा, असलम तू जाना चाहता है तो चला जा, फलां तू जाना चाहता है तो चला जा, जाफर के बेटो जाना चाहते हो तो चले जाओ, अकील के बेटो जाना चाहते हो तो चले जाओ। सब ने कहा हुसैन तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, जब तक हमारे जिस्म में जान है हम तुझे जिंदा सलामत देखना चाहते हैं, तुझे कामयाब देखना चाहते हैं, जब तक हम जिंदा हैं हुसैन तेरा कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। वो 72 हुसैन को बचाने के लिए वो 71 हुसैन का दिफा करते करते अपनी जान का नजराना दे गए। और सामीन मोहतरम, आज उन लोगों को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? उनको भी खिराज अकीदत पेश करनी चाहिए, उनका भी नाम लेना चाहिए, उनकी भी महारत लोगों को दिखानी चाहिए कि किस तरह ये अपने वीर हुसैन ज़हरा बतूल का लाल बचाते बचाते अपनी जवानियाँ
جوانیاں اور اپنے شباب قربان کر گئے، اپنی آنکھوں کے سامنے نبی کا نواسا شہید ہوتے نہیں دیکھا۔ یار ان کو کتنا عشق تھا، کتنا پیار تھا امام حسین سے، کہ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے نبی کا حسین شہید ہوتا ہوا دیکھیں۔ انہوں نے کہا پہلے ہم جائیں گے، پہلے ہم دیں گے۔ وہ ظالم تو بڑے زبردست قسم کے بدبخت تھے، یہ کس مٹی سے بنے تھے ظالم، جنہیں کوئی ترس نہیں آیا نبی کے گھرانے کو اس طرح ذبح کرنے میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب آخر میں بالکل اکیلے رہ گئے تھے تو اس وقت جمعہ کا دن خطبہ جب دے رہے تھے تو انہوں نے فرمایا، اے کوفہ والو ظالمو، آج اللہ کی دھرتی پر ہر جگہ جمعہ کے خطبے ہو رہے ہیں اور ساری امت کے مسلمان ہمارے اوپر درود پڑھ رہے ہیں، ہمارے اوپر سلام بھیج رہے ہیں، اور تم تیروں کی برسات کر رہے ہو۔ ظالمو، اللہ نے ہمارے اوپر درود کا حکم دیا، تم نے ہمارے اوپر بارود کا حکم دے دیا۔ او ظالمو، ظالمو پہچانو، غور کرو، اللہ کی دھرتی پر آج میرے علاوہ نبی کا کوئی نواسا موجود نہیں ہے، اور تمہیں یاد ہے فلاں فلاں تم لوگوں نے خط لکھے تھے، تم نے ہی بلایا تھا، تم نے ہی کہا تھا آ جاؤ، میں تمہارے کہنے پہ آیا، میں خود نہیں آیا، تم نے بلایا تو آیا ہوں۔